हर रात खेरापुर गांव में सन्नाटा छा जाता और हर दरवाजे पर लिखा होता, काल आओ। फिर भी हर रात कोई ना कोई पुरुष गायब क्यों हो जाता था? क्या थी वो मधुर आवाज जो रमेश को पुकार रही थी, और क्या वो इस रहस्यमयी चुड़ैल के चंगुल से बच पाएगा? ये कहानी 1990 के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खेरापुर की है। गांव में कई दिनों से अजीब हलचल मची थी। हर रात कोई ना कोई पुरुष अपने घर से गायब हो रहा था। ये खबर सुनकर एक नौजवान पत्रकार रमेश उस गांव में पहुंचा। शाम के करीब 5 बजे थे, लेकिन गांव में सन्नाटा पसरा था। रमेश ने देखा कि हर घर के दरवाजे पर मध्य प्रदेश की स्थानीय बोली में काल आओ यानी कल आना लिखा था। उसने गांव के एक बूढ़े पंडित से पूछा, यहां ये सब क्या हो रहा है? ये काल आओ क्यों लिखा है? पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इस गांव में एक नीली चुनरी वाली चुड़ैल रात को घूमती है। वो किसी भी पुरुष का नाम मधुर आवाज में पुकारती है। उसकी आवाज ऐसी है कि कोई भी उससे बच नहीं पाता। जो दरवाजा खोलता है वो चुड़ैल उसे अपने जादू में फंसाकर जंगल के गहरे अंधेरे में ले जाती है, और फिर कोई नहीं जानता कि उसका क्या होता है। पंडित जी ने आगे बताया, इसलिए गांव वालों ने अपने घरों के बाहर काल आओ लिखना शुरू किया। इससे चुड़ैल उस रात नहीं आती, बल्कि अगले दिन के लिए टल जाती है। यही सिलसिला चल रहा है। इतना कहकर पंडित जी जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चले गए। रमेश को यह सब सुनकर अपनी खबर के लिए मसाला मिल गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो गांव में घूमने लगा। रात गहराने लगी और गांव के सारे लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। अचानक रमेश को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी साइकिल तेजी से चलानी शुरू की। तभी एक बहुत ही मीठी आवाज में किसी ने पुकारा, रमेश, रमेश, रमेश। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई जादू हो। रमेश घबरा गया। उसने साइकिल छोड़ दी और पास के एक छोटे से मंदिर में जाकर छिप गया। उसने मंदिर का दरवाजा कसकर बंद कर लिया। बाहर से जोर जोर से खटखट की आवाज आने लगी। अजीब अजीब सी साएं साएं की आवाजें भी सुनाई दी। रमेश डर के मारे कांप रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और मंदिर में रखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। सुबह हुई तो गांव वाले मंदिर में आए और रमेश को बेहोशी की हालत में पाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गांव वालों ने कहा, यह गांव का नहीं है, शायद इसलिए बच गया। जो गांव का होता है वो चुड़ैल के जादू से नहीं बच पाता। रमेश को कुछ समझ नहीं आया कि उस रात क्या हुआ। उसने उस रात की बात कभी किसी को नहीं बताई। कुछ महीनों बाद गांव में उस चुड़ैल की कोई खबर नहीं सुनाई दी, लेकिन आज भी खेरापुर के लोग अपने घरों के बाहर काल आओ लिखते हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर से बचने के लिए हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। रमेश ने मंदिर में शरण ली और अपनी जान बचाई, लेकिन गांव वालों का डर आज भी बरकरार है।